नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं माय ऑनलाइन स्कूल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड को आप अंग्रेजी में कैसे यूज कर सकते हो। जी हाँ, वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड। सबसे पहले आपको जानना है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड को यूज अंग्रेजी में कहाँ किया जाता है। अगर आप रियली में अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हो, फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हो, तो हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी है, या जो भी आपकी मातृभाषा है उसके साथ अंग्रेजी का कॉम्बिनेशन बनाना ज़रूरी है, क्योंकि हम ट्रांसलेशन की मदद से इंग्लिश सीखते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उसको पास्ट सिंपल टेंस भी बोल दिया जाता है। पास्ट सिंपल टेंस भी बोल देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोल देते हैं। तो दोस्तों, इसमें हम यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। क्या यूज करते हैं? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और साथ ही साथ डिड यूज करते हैं। तो पास्ट सिंपल टेंस में हमें यूज करना है वर्ब की सेकंड फॉर्म को और साथ ही साथ डिड को। अब किस सिचुएशन में हमें यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, अगर आप रियली में सीरियस सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए। जी हाँ, वीडियो को आखिरी तक देखिए। तो आज हम सीख रहे हैं सेकंड फॉर्म का यूज़ करना, डिड का यूज़ करना। सेकंड फॉर्म और डिड को हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर हुआ? तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पहचान क्या है? जब भी वाक्य के अंत में आ, ए और ई आ जाए, क्या आ जाए? आ, ए, ई, या फिर था, थे, थी, था, थे, थी, उस सिचुएशन में हम मानते हैं हम बात कर रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की या पास्ट सिंपल टेंस की। ओके, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की या पास्ट सिंपल टेंस की। उदाहरण के तौर पे देखिए, वह स्कूल गया, वह स्कूल गया। राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। हमने पिछले साल दिवाली मनाई थी, हमने पिछले साल दिवाली मनाई थी। ओके, वे मैच हार गए, वे मैच हार गए। उसने दाखिला लिया, उसने दाखिला लिया। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने इन आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करने के लिए आपको दे दिए हैं। अब ध्यान देने योग्य बात, जब भी वाक्य के अंत में आ, ए, ई आ जाए, क्या आ जाए? आ, ए, ई, या था, थे, थी, तो हम बात कर रहे हैं पास्ट सिंपल टेंस की। कौन से टेंस की बात कर रहे हैं? पास्ट सिंपल टेंस की। उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया हो। अब सेकंड फॉर्म कहां पे यूज होगी? देखिए, साधारण वाक्यों में, साधारण वाक्यों में हम यूज करेंगे सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। जब वाक्य साधारण हो, इनमें से ये सारे के सारे वाक्य साधारण हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है। जब भी साधारण वाक्यों की बात होगी तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म का। इस वाक्य को हम बनाते हैं, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। देखिए, आ, ये आ गया आ। कब की बात है? पास्ट की। जब हम पास्ट की बात करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन आपको मिल जाए तो राम ने रावण को मारा, तो वाक्य कौन सा है? साधारण है। देखिए, वाक्य कितने? साधारण वाक्य, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, ये चार प्रकार के मेन वाक्य होते हैं। साधारण वाक्य सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक, नेगेटिव, नकारात्मक, इंटरोगेटिव, नेगेटिव, इस तरीके से वाक्य बनते हैं। राम ने रावण को मारा। अब हमें यूज करना है सेकंड फॉर्म, रामा। अब मारने को क्या बोलते हैं? किल।
किल की सेकंड फॉर्म किल्ड, रामा किल्ड, RAVAN रावणा, राम ने रावण को मारा। अब सेकंड फॉर्म का जो फंडा है वो यहाँ पे आ गया है। सेकंड फॉर्म क्यों आई है सोचिए, क्योंकि वाक्य क्या है, साधारण है। जब भी वाक्य नकारात्मक हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा या प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाएगा, उस सिचुएशन में हम प्रयोग करेंगे डिड का। किस सिचुएशन में प्रयोग करेंगे हम डिड का, जब वाक्य नकारात्मक हो जाए, प्रश्नवाचक हो जाए, प्रश्नवाचक नकारात्मक हो जाए। तो साधारण वाक्यों में तो हमें केवल कौन सी फॉर्म यूज करनी है, सेकंड फॉर्म यूज करनी है, ध्यान रहे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ हम डिड का प्रयोग भी करना सीखेंगे। अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई है, मैं आपके मुंह से इंग्लिश जब तक नहीं निकलती आज, तब तक आपको सिखाता रहूँगा। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहे और आज आपका पास्ट सिंपल टेंस पूरे तरीके से क्लियर हो जाएगा। आप जब भी आपको पास्ट सिंपल टेंस बोलने की, लिखने की, पढ़ने की बात आएगी तो आप इसको इजीली बोल पाओगे, पढ़ पाओगे, समझ पाओगे और लिख पाओगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दो रूल्स की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ। साधारण वाक्यों में सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, ध्यान में रहे, ये हमने करके दिखाया है यहाँ पे। नकारात्मक प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक नकारात्मक में डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म का। डिड अपनी क्या है, सहायक क्रिया, मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपने पास्ट सिंपल टेंस को इतना समझ लिया है। जब भी वाक्य में आ ए ई की बात हो, ता था तिथि की बात हो, साथ में था थी थी की बात हो, तो हम यूज करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अगर नकारात्मक प्रश्नवाचक नकारात्मक की बात हो तो हम बात करेंगे वर्ब डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म की। अब देखिए, राम ने रावण को मारा, रामा किल्ड रावणा, राम ने रावण को नहीं मारा, राम ने रावण को नहीं मारा। तो वाक्य कौन सा हो गया, नकारात्मक हो गया दोस्त। कौन सा वाक्य हो गया, नकारात्मक। नकारात्मक में हम डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, रामा डिड। और नहीं के लिए क्या यूज करोगे आप, नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नकारात्मक वाक्यों में सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, वहां पे आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये आ गई किल, रामा डिड नॉट किल, RAVANA, ध्यान में रहे, रामा डिड नॉट किल रावणा। इतना क्लियर हो चुका है, उम्मीद करता हूँ इतना आपने समझ लिया है। चलो अब इसकी और ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप इसको चुटकियों में बनाना सीख जाओ। तो दोस्तों अब मेरे पास है एक वाक्य, राधा ने गाना गाया। अब इसकी इंग्लिश बनाएंगे, राधा ने गाना गाया, RAE सेकंड फॉर्म, RADHA राधा, सिंग की सेकंड फॉर्म, सैंग ए सॉन्ग, राधा सैंग ए सॉन्ग। मैंने गाना गाया, आई सैंग ए सॉन्ग। तुमने गाना गाया, यू सैंग ए सॉन्ग। सचिन ने गाना गाया, सचिन सैंग ए सॉन्ग। हमें कौन सी फॉर्म यूज करनी है सिंपल सेंटेंसेस में, सेकंड फॉर्म। कौन सी फॉर्म यूज करनी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने खाना खाया, मैंने खाना खाया, खाना ईट, ईट की सेकंड फॉर्म एट। आई एट फूड, आई एट फूड। तुमने खाना खाया, बनाओ इसको, तुमने खाना खाया, यू एट फूड। मैंने सोचा, सोचने की अंग्रेजी थिंक, क्या होगी, थिंक। थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म थॉट। तो मैंने सोचा, आई थॉट। मैंने देखा, देखना सी, सी की सेकंड फॉर्म सॉ, आई सॉ। तुमने देखा, यू सॉ। हमने देखा, वी सॉ। हमने टीवी देखा, वी वॉच्ड टेलीविजन, वी सॉ टेलीविजन। हमने होली मनाई, हमने होली मनाई, मनाना सेलिब्रेट, सेलिब्रेट की सेकंड फॉर्म डी लग जाएगा, सेलिब्रेटेड, वी सेलिब्रेटेड होली। तो राधा सैंग ए सॉन्ग, राम सैंग ए सॉन्ग, यू सैंग ए सॉन्ग, दे सैंग ए सॉन्ग। मैंने कार चलाई, आई ड्रोव ए कार, सेकंड फॉर्म, आई ड्रोव ए कार। तुमने कार चलाई, यू ड्रोव ए कार। उसने कार चलाई, ही ड्रोव ए कार। ओके, राधा ने गाना नहीं गाया,
राधा ने गाना नहीं गाया। अब वाक्य क्या हो गया दोस्तों, नेगेटिव हो गया। क्या हो गया, नेगेटिव। अब वाक्य नेगेटिव हो गया है। जब बात नेगेटिव की आएगी तो हम यूज करेंगे डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जैसा कि हमने रूल में पहले आपको बता दिया है। वीडियो को बैक करके दोबारा देख सकते हो। राधा डिड नॉट। अब ये डिड नॉट क्यों आया, बताइए क्यों आया? क्योंकि जब वाक्य नकारात्मक हो जाता है तो हम पास्ट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं। कौन सी फॉर्म का क्या प्रयोग करते हैं, डिड। डिड अपनी क्या है, हेल्पिंग वर्ब। और डिड के बाद कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, sing a song. Radha did not sing a song. I did not sing a song. I did not think. You did not think. They did not think. I did not play. You did not play. They did not play. He did not go to school. I did not go to school. I did not celebrate Diwali last year. I did not attend the class yesterday. My teacher did not teach me yesterday. He beat me yesterday. He did not beat me yesterday. तो दोस्तों इस तरीके से हम did not का यूज कर सकते हैं। ओके, राम डिड नॉट किल रावणा। राम ने रावण को नहीं मारा। रामा डिड नॉट किल रावणा। क्या राधा ने गाना गाया, इंटेरोगेटिव। कौन सा हो गया ये, प्रश्नवाचक। कौन सा हो गया दोस्तों, प्रश्नवाचक। तो क्या राधा ने गाना गाया। अंग्रेजी का एक नियम है, जब क्या वाक्य के शुरू में आ जाए, कहाँ पे आ जाए, शुरू में आ जाए, तो वाक्य किससे शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब से। किससे, हेल्पिंग वर्ब से। और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। क्या है, डिड। पास्ट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब डिड है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। जब हेल्पिंग वर्ब यूज हो जाए तो क्या होता है, बताइए क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कौन सी फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता। डिड के साथ कभी भी सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता, याद रखना। डिड राधा सिंग ए सॉन्ग। डिड राधा सिंग ए सॉन्ग। डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए। डिड यू मीट विद राम, क्या तुम राम से मिले। डिड यू अटेंड क्लास यस्टरडे। डिड यू अटेंड क्लास यस्टरडे, क्या तुमने कल क्लास अटेंड की थी। डिड यू लर्न इंग्लिश, क्या तुमने इंग्लिश सीखी। डिड यू सी हिम, क्या तुमने उसे देखा। डिड यू थिंक, क्या तुमने सोचा। डिड यू नो, क्या तुम्हें पता था। तो आया समझ में दोस्तों, डिड और सेकंड फॉर्म का प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं। आई लर्नड इंग्लिश, मैंने इंग्लिश सीखी। मैंने इंग्लिश नहीं सीखी, आई डिड नॉट लर्न इंग्लिश। तुमने इंग्लिश नहीं सीखी, यू डिड नॉट लर्न इंग्लिश। उसने इंग्लिश नहीं सीखी, ही डिड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या उसने इंग्लिश सीख ली, डिड ही लर्न इंग्लिश। डिड यू डू दैट, क्या तुमने किया। आई डिड नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं सुबह नहीं उठा। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है, लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, और हम इसको सीखने वाले हैं। मेरा वादा है आपसे, आप पक्का आज पास्ट सिंपल टेंस सीख कर ही जाओगे। तो अब डिड का हमने सीखा है, क्या राधा ने गाना गाया। अब अगर वाक्य ऐसे बन जाए, क्या राधा ने गाना नहीं गाया, तो क्या बनाओगे, क्या राधा ने गाना नहीं गाया। तो क्या राधा ने गाना नहीं गाया, डिड राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग। डिड राधा नॉट सिंग ए सॉन्ग। राधा ने गाना कब गाया। राधा ने गाना कब गाया, यह है प्रश्नवाचक शब्द, और इसकी अंग्रेजी होगी व्हेन। ओके, उसके बाद डिड, उसके बाद डिड, ध्यान रहे। व्हेन डिड राधा सिंग ए सॉन्ग। व्हेन डिड राधा सिंग ए सॉन्ग। राम ने रावण को कब मारा। राम ने रावण को कब मारा। अब इस वाक्य को इसकी मदद से बनाने की कोशिश आप करोगे, तो शुरू हो जाइए। राम ने रावण को कब मारा, कब की अंग्रेजी इसके हिसाब से व्हेन। डिड सब्जेक्ट रामा, फर्स्ट फॉर्म
किल, किसको? RAVANA, रावणा। व्हेन डिड रामा किल रावणा? आया समझ में? नहीं, चलो और सीखते हैं, पक्का समझ में आए। तो दोस्तों एक वाक्य है मेरे पास, वह स्कूल गया, तो क्या बनाएंगे? ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अगर इसका नेगेटिव बनाए वो क्या बनेगा? अब आप बनाओगे, वह स्कूल नहीं गया। बनाइए, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यही बनाए ना? करेक्ट है। क्या वह स्कूल गया? क्या वह स्कूल गया? हाँ जी, जल्दी जल्दी, यू हैव जस्ट 15 seconds. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 and 15। क्या बनेगा? डिड ही गो टू स्कूल? क्या वह स्कूल गया? वह स्कूल कब गया? वह स्कूल कब गया? बनाइए दोस्तों, वह स्कूल कब गया। कब की अंग्रेजी? व्हेन डिड ही गो टू स्कूल? व्हेन डिड ही गो टू स्कूल? अब बनाओ, वह स्कूल कैसे गया? कैसे के लिए? हाउ डिड ही गो टू स्कूल? हाउ डिड ही गो टू स्कूल? वह स्कूल क्यों गया? क्यों के लिए क्या यूज करोगे? वाई, वाई राम ने रावण को क्यों मारा? राम ने रावण को क्यों मारा? बनाओ अब, राम ने रावण को क्यों मारा? क्योंकि अंग्रेजी, वाई डिड रामा किल, RAVANA, वाई डिड रामा किल रावणा। आया समझ में? ओके, अगर पास्ट सिंपल टेंस में कोई कन्फ्यूजन है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में हमें क्वेश्चन डालिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का, उससे जुड़िए और अपने क्वेश्चन भेजिए। और मैं साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कुछ भी आपने सीखा है उस व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़रूर लिखिए। दोस्तों हमारी मुहिम है कि हम आपको अंग्रेज़ी सिखा पाएँ, आपके बच्चों को अंग्रेज़ी सिखा पाएँ, ताकि आप इस फ्री टाइम का फ़ायदा उठा पाओ और अच्छे से अंग्रेज़ी सीख जाओ। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस को यूज कर सकते हो, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज कर सकते हो, सेकंड फॉर्म कहाँ पे यूज होगी। तो आई होप दैट एवरीथिंग इज़ क्लियर बाय योर साइड। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड पे लिखता हूँ, वाक्य लिखता हूँ, उनकी आपको अंग्रेज़ी बनानी है और फिर तसल्ली आपको भी हो जाएगी आपको कितना समझ में आया है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हैं बोर्ड पे 10 बहुत ही शानदार वाक्य। वह पिछले साल अमेरिका गई थी, हमने उसे नहीं बताया था, बच्चे स्कूल से आ गए, क्या तुमने देखा वह कहाँ गया, तुमने कल क्या किया, ओके, वह कैसे गया, तुमने गलती क्यों की, हमने नहीं पूछा, तुमने कैसे किया। ये 10 वाक्य आपके पास हैं। अब आपको अंग्रेज़ी बनाने की कोशिश करनी है। कीजिए, वह पिछली साल अमेरिका गई थी। शी वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। शी वेंट टू अमेरिका लास्ट ईयर। इसकी बनाइए, हमने उसे नहीं बताया। बताने की अंग्रेजी होती है टेल। क्या होती है? टेल। अब नेगेटिव है तो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, वी डिड नॉट टेल हिम। उसे अगर लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम। बच्चे स्कूल से आ गए। बच्चे स्कूल से आ गए। चिल्ड्रन केम फ्रॉम स्कूल। क्या तुमने देखा? बनाइए, क्या तुमने देखा। क्या शुरू में आ गया तो डिड आ जाएगा। डिड यू सी। वह कहाँ गया? वेयर डिड ही गो। तुमने कल क्या किया? व्हाट डिड यू डू यस्टरडे। वह कैसे गया? हाउ डिड ही गो। तुमने गलती क्यों की? वाई डिड यू डू मिस्टेक। वाई डिड यू कमिट अ मिस्टेक। हमने नहीं पूछा, वी डिड नॉट आस्क। तुमने कैसे किया? हाउ डिड यू डू। इस तरीके से पास्ट सिंपल टेंस का फंडा ख़त्म। इन वाक्यों की, इन 10 वाक्यों की अंग्रेज़ी बनाकर आप कमेंट में लिखोगे या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डालोगे, और साथ ही साथ आपको 20 और वाक्य की अंग्रेज़ी बनाकर
हमारे ग्रुप में डालनी है। अब देखिए तुमने कल क्या किया, इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? What did you do yesterday? What did you do yesterday? क्या बनेगी? What did you do yesterday? तो बनाइए इसकी इंग्लिश। अब इसका आंसर दे दिए I did many things yesterday। मैंने कल बहुत सी चीज़ें की थी। I did a lot of things yesterday। मैंने कल बहुत कुछ किया था। I played cricket। I met with my friends। I talked with my family members। I did some domestic chores। I sang a song। I watched television। इस तरीके से आपने जो भी कल किया वो बता सकते हो। आई होप दैट कि पास्ट इंडेफिनेट टेंस और या पास्ट सिंपल टेंस को आपने समझ लिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुद रियलाइज़ कीजिए कि आपने आज कितना सीखा है। कमेंट में लिखें, वीडियो को दोबारा देखें, फिर देखें, सारी चीज़ों को समझकर इंग्लिश बोलने की शुरुआत करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। वीडियो को दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन।